राकेश झुंझुनूवाला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 14 अगस्त 2022 को वो इस दुनिया हम सबको छोड़कर चले गए। ये वो दिन था जब दोस्तों शेयर मार्केट का बादशाह कहे जाने वाले राकेश झुंझुनूवाला का आखिरी दिन रहा। लेकिन राकेश झुंझुनूवाला के जाने के बाद, उनके निधन के बाद शेयर मार्केट में भी बड़ी हलचल देखने को मिली। आपको बता दूं, मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। ये शेयर मार्केट के दिग्गज निवेशक रहे हैं, बिग बुल के नाम से ये जाने जाते रहे हैं। इसके अलावा भी इनको और कई नए नाम की उपाधियां मिली हुई है, जैसे वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वॉरेन बफेट के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। शेयर मार्केट के किंग, बादशाह, राजा कहे जाने वाले राकेश झुंझुनूवाला के निधन के बाद न सिर्फ हमारे भारतीय मार्केट में शोक की लहर देखी गई, बल्कि दुनिया की कई बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियों ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। 62 वर्ष की उम्र में वो हमको छोड़कर चले गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हाल ही में कुछ दिनों पहले उन्होंने अकाशा एयरलाइंस की शुरुआत की थी और इसके साथ ही उन्होंने वादा किया था कि यह देश की सबसे सस्ती हवाई सर्विस देने वाली कंपनी होगी। अकाशा एयरलाइंस में उनकी हिस्सेदारी लगभग 46% है, जो इनके निधन के बाद अब इनकी पत्नी के पास जाएगी। इनकी कुल संपत्ति की बात करें दोस्तों तो इनकी कुल नेटवर्थ 43,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इनकी जिंदगी बड़ी ही मोटिवेशन देने वाली रही है। युवाओं के लिए प्रेरणा के रूप में ये हमेशा जाने जाते हैं। महज 5,000 रुपए में इन्होंने अपनी जिंदगी की जर्नी की शुरुआत की थी। निवेश की शुरुआत सिर्फ 5,000 रुपए से की थी और आज जब ये इस दुनिया को अलविदा कहे तब इनकी नेटवर्थ 44,000 करोड़ रुपए के लगभग रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका दिमाग कितना पावरफुल होगा। निवेश की दुनिया में ये साल 1985 में यानी 1985 में उतरे थे। सितंबर 2018 तक इनकी संपत्ति 11,000 करोड़ रुपए तक हो गई थी। वर्तमान में झुंझुनूवाला की नेटवर्थ हम सभी बखूबी जानते हैं। ये दुनिया के 440वें सबसे अमीर शख्स भी हैं। राकेश झुंझुनूवाला ने देश में सबसे सस्ती उड़ान देने का वादा करके ही अकाशा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। यहाँ तक कि इसी महीने 7 अगस्त को मुंबई से अहमदाबाद के बीच अकाशा ने अपनी पहली उड़ान भी भरी। राकेश झुंझुनूवाला ने शेयर मार्केट के कई टिप्स भी दिए, जिनके टिप्स से आज भारत में लाखों लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। झुंझुनूवाला हमेशा रिस्क लेने की बात करते थे, क्योंकि शेयर मार्केट का मतलब ही दोस्तों रिस्क का पर्यायवाची इसे हम कह सकते हैं। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि स्टॉक मार्केट में बड़े चमत्कार भी हो सकते हैं। भारत का शेयर बाजार और इसमें निवेश करने वाले लाखों निवेशक सिर्फ इनके इशारे का इंतजार करते थे। जिस शेयर में इन्होंने हाथ डाल दिया वो शेयर आसमान की ऊंचाइयां छू जाता था। स्टॉक मार्केट के पारस पत्थर भी इन्हें कहा जाता है। पारस पत्थर का मतलब तो आप समझते होंगे। कहा जाता है, मान्यता है कि पारस पत्थर जिस किसी भी चीज को छूता है वो सोने की हो जाती है। इसीलिए इन्हें शेयर मार्केट के पारस पत्थर के नाम से भी उपाधि दी गई है। हाल ही में राकेश झुंझुनूवाला के इस स्टॉक में भारी गिरावट भी देखी गई। आपने भी इस स्टॉक को खरीदा या नहीं? अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हो तो आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि इस साल और पिछले कुछ दिनों से कोविड की वजह से भी शेयर मार्केट की स्थितियां काफी अच्छी नहीं रही है और यही वजह है कि बड़ी कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। शेयर बाजार के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुंझुनूवाला के स्टॉक भी इस साल कुछ स्टॉक गिरते हुए नजर आए। रेल्स इंडिया के शेयर भी इसी लिस्ट में शामिल है। बिग बुल का स्टॉक 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से 39% नीचे आकर ट्रेड कर रहा है। आइए राकेश झुंझुनूवाला की जिंदगी की कुछ और दास्तान और उनके किस्से जानने की कोशिश करते हैं। उनकी जिंदगी में शेयर मार्केट में इतने सक्सेस होने की, इतने सफल व्यक्ति बनने की पीछे की स्ट्रेटेजी क्या रही है। राकेश झुंझुनूवाला कहते थे कि गलतियों से कभी न डरो। उन्होंने कहा था, शेयर बाजार में निवेश करने से पहले कई फैसले लेने होते हैं। कई बार फैसला गलत भी होता है, लेकिन आप डरेंगे तो फैसला नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा था कि मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आपको ये ताकत रखनी चाहिए कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सको। आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर सको। साथ ही उनका ये भी मानना था दोस्तों कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर लेनी चाहिए। वे कहते थे कि कंपनी के बिजनेस, बैलेंस शीट, उसके मैनेजमेंट और आगामी प्लान के बारे में आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। हालांकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। झुंझुनूवाला हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते थे। नए निवेशकों के लिए वे कहते थे कि अगर यहाँ रहना है तो लंबी अवधि के लिए निवेश करें। बाजार में पेशियों को मैच्योर होने के लिए समय देना जरूरी है। वह निवेशकों से कहते थे कि बाजार में थोड़ा इंतजार करेंगे तो रिटर्न निश्चित रूप से मिलेगा। शेयर बाजार में कभी भी अपनी जिंदगी की कमाई का पूरा पैसा ना लगाएं। झुंझुनूवाला कहते थे कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट ही बेहतर रिटर्न की गारंटी देता है। किसी एक शेयर में पैसा लगाते समय अपनी रकम को कुछ हिस्सों में बांट लें और समय समय पर खरीदारी करें। अगर शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो खरीदारी जारी रखें, इससे आपकी खरीद का औसत घट जाएगा। साथ ही उनका यह मानना था दोस्तों की वैल्यू पर ध्यान दें। राकेश झुंझुनूवाला कहते थे कि कभी भी कंपनी के शेयर की कीमत देखकर उसमें निवेश ना करें।
बने। जरूरी नहीं कि ज्यादा कीमत वाले शेयर आपको ज्यादा रिटर्न देंगे, बल्कि निवेश करते समय आपको कंपनी की वैल्यू देखनी चाहिए कि वाकई में कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी की सर्विस क्या है, कंपनी पब्लिक को क्या प्रोडक्ट दे रही है या क्या सर्विस अवेलेबल करवा रही है, ये सर्विस या प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है, लोगों की जिंदगी में कितनी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती है कंपनी। इस बात पर डिपेंड करती है कि कंपनी की स्टेबिलिटी कितनी रहेगी और आपको नुकसान या घाटा कितना होने के चांसेस हैं। ये उनकी मूलभूत स्ट्रेटेजीज थी जिनकी बदौलत आज उन्होंने शेयर बाजार की बुलंदियां छुई। वाकई में ऐसी महान हस्तियां युगों युगों में ही कभी कभार जन्म लेती हैं। राकेश झुनझुनवाला को हम सभी की तरफ से भी अंतिम विदाई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके परिवार को हिम्मत दे, सांत्वना दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।